आज हम हिंदी में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत रासो साहित्य की प्रसिद्ध रचनाएं हम्मीर रासो एवं विजयपाल रासो के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हम्मीर रासो वैसे ये अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। रचनाकार हैं इसके शारंगधर रचनाकार हैं। ठीक है। रचना का समय है इसका 1357 ईस्वी 14 से 14 विक्रम संवत। ठीक है, यह विक्रम संवत है और ये 1357 ईस्वी इसका रचना का समय है। ठीक है। विशेष तथ्य क्या है इसके? जो विशेष तथ्य हैं, विशेष तथ्य प्राकृत पेंगलम के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को माना कि हाँ है, उन्होंने इसकी कल्पना की थी, क्योंकि प्राकृत पेंगलम में इससे संबंधित कुछ छंद उनको प्राप्त हुए, जिस कारण उन्होंने इस रचना की हम्मीर रासो की कल्पना की कि इसके जो रचनाकार हैं शारंगधर हैं। ठीक है। किसने कल्पना की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। क्योंकि प्राकृत पेंगलम से इसके हम्मीर रासो के कुछ छंद प्राप्त हुए हैं। ठीक है। विद्याधर, शारंगधर, बब्बर एवं जज्जल इन चारों कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम में इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। प्राकृत पेंगलम क्या है? प्राकृत पेंगलम विद्याधर, शारंगधर, बब्बर एवं जज्जल देखो, विद्याधर, शारंगधर, बब्बर एवं जज्जल इन चारों कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम है। ये इन चारों कवियों की रचनाओं का संकलन है प्राकृत पेंगलम। ठीक है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। मतलब ये जो प्राकृत पेंगलम है, इसके जो संकलन करता है वे लक्ष्मीधर माने जाते हैं कि प्राकृत पेंगलम का संकलन किसने किया है? लक्ष्मीधर ने किया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। राहु सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को शारंगधर द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवि की रचना माना है। मतलब राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को, जो राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो उन्होंने उल्लेख किया था छंदों का कि शारंगधर द्वारा रचित है यह रचना हम्मीर रासो, तो ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने नहीं माना है। और उन्होंने क्या कहा है कि जज्जल नामक कवि, जो जज्जल हैं, ये जज्जल नामक कवि अर्थात जज्जल नामक जो रचनाकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है हम्मीर रासो। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ने इस रचना में प्रयुक्त हम्मीर शब्द को, इस रचना में जो प्रयुक्त है हम्मीर शब्द, इसे हम्मीर ने मानकर क्या माना है? अमीर। यह माना है अमीर। किसने?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसका ही विकृत रूप माना है, मतलब इस शब्द का ही, ये जो शब्द है अमीर, इसी का विकृत रूप है हमीर, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक है, ये कि किसी पात्र का नाम नहीं है, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। मतलब यह हमीर किसी पात्र का नाम नहीं है, ये एक विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों में अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है परीक्षा में, कि किस रचना के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर मतलब अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? तो किससे मानी है? हमीर रासों से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति, ये प्रश्न आया हुआ है कि किस रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? तो किसके आधार पर? हमीर रासों के आधार पर उन्होंने क्या कहा है कि अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हो गई है, इसके आधार पर कहा है उन्होंने। इस रचना को ही कहा है कि यही अंतिम रचना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब विजयपाल रासो देख लेते हैं। रासो यह भी पूछी हुई है, विजयपाल रासो रचनाकार हैं। रचनाकार कौन है इसके? नल सिंह भाट, जिन्हें चारण कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके रचनाकार हैं। किसके? विजयपाल रासो के। इसकी रचना का समय है 16वीं शताब्दी। ठीक है, ये इसकी रचना का समय विजयपाल रासो का। मिश्र बंधुओं के अनुसार है 1298 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? ने 1298 ईस्वी इसका रचना का समय बताया है परमाल रासो का। ठीक है, और वैसे रचना काल जो है इसका 16वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक, विशेष तथ्य यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है। ठीक है, यह ग्रंथ क्या है? मूलतः मतलब मूल रूप से अपभ्रंश में रचित है। कौन सा? विजयपाल रासो। इसमें केवल 42 छंद है। कितने छंद है इसमें? केवल 42 छंद है इस रचना में। ठीक है, इसमें विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन